दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। और दूसरी कहावत एक और है कि कब तक छुपेगा खंबे की आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। ये जो कहावतें हैं आज भारतीय टीम के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है। जिस तरह से भारत आज एक्सपोज हुआ है, भारत में शानदार जीत भारत ने दर्ज करी। उसके बाद पिंक बॉल टेस्ट में जो एडिलेड में था, पूरी तरह से भारत हार गया। उसके बाद ब्रिस्बेन में किसी तरह अपनी जान बचाकर मेलबोर्न जब भारतीय टीम आई, तो पूरी तरह से यहाँ एक्सपोज हो गई। 184 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच को जीत लिया। टेस्ट मैच कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भारत के पक्ष में, कभी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता रहा, लेकिन आखिरी में जीत हुई एक बेस्ट टीम की, ये ऑस्ट्रेलिया की, जिसने इस टेस्ट मैच में शानदार क्रिकेट खेला। और पर्थ के जो टेस्ट मैच के बाद जो भी ये 3 टेस्ट मैच हुए, उसमें जो शानदार प्रदर्शन करती हुई आ रही, कंसिस्टेंट प्रदर्शन करती आ रही है दोनों टीमों में से, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी शानदार तरीके से भारत को हराया। आज आखिरी दिन, 5वां दिन था टेस्ट मैच का, और भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए 340 रन चाहिए थे। या तो सबसे ज़्यादा संभावना, 340 रन तो खैर बनते नहीं है, आखिरी दिन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। कोई चमत्कारी चीज़, जिस तरह से चमत्कार हुआ था ब्रिस्बेन गावा में पिछली सीरीज़ में, जब ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेली थी और 328 रन का टारगेट भारत ने अचीव कर लिया था 5वें दिन। लेकिन हर बार चमत्कार नहीं होते। लेकिन ये इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने की पूरी पूरी संभावना थी, लेकिन भारतीय टीम आखिरी सेशन में 7 विकेट गंवाकर ये टेस्ट मैच जीतना तो छोड़ो, ड्रॉ भी नहीं करवा पाई। बहुत ही बुरा प्रदर्शन भारतीय टीम के, मैं कहूँगा, बैट्समैन का। बैट्समैन ने बहुत लेट डाउन किया इस पूरी सीरीज में। पर्थ से लेकर हम अभी तक देखें, मेलबर्न तक, तो भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, बैट्समैनों ने बहुत ही निराश किया। हमारे वरिष्ठ बैट्समैनों, जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, राहुल, विराट कोहली, जिनसे हम बहुत उम्मीदें करते हैं, जिनको हम किंग का दर्जा देते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश। यही ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नहीं, हम अगर पिछली सीरीज देखें न्यूजीलैंड के साथ, जो घरेलू सीरीज हमारी खेली गई थी, उसमें भी 3-0 से भारत की हार हुई थी। और उसमें भी जो हम कहेंगे जो जिम्मेदार थे, वो यही हमारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो थे, रोहित शर्मा और कोहली पे ज़्यादातर। कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों का ही ज़्यादातर नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इनसे लोग बहुत उम्मीदें करते हैं, सब क्रिकेट फैंस उम्मीदें करते हैं, इसलिए इनका चयन ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ था। इन दोनों ने बहुत निराश किया, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और टॉप ऑर्डर जब नहीं चलता किसी टीम का, तो भारत तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना बहुत मुश्किल है किसी भी टीम का, अगर आपकी टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाता तो। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था इस टेस्ट मैच में, और 474 रन का टारगेट भारत को, 474 रन पहली इनिंग में खड़ेगी। 474 रन होने नहीं चाहिए थे। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था हो जाएंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी लगा कि 350 पे ऑस्ट्रेलिया टीम आउट हो सकती है। 311 पे 6 विकेट थे। उसके बाद जो बॉलिंग हुई है, रोहित शर्मा के बारे में क्या कहूँ, ना बैटिंग कर पा रहे हैं, लीडरशिप ना कप्तानी कर पा रहे हैं। 474 किसी भी कीमत पे स्कोर जाना नहीं चाहिए था, लेकिन चला गया। उसके बाद जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई, फिर एक बार भारतीय टीम को कोलैप्स, 221 रन पे 6 विकेट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉलो ऑन करवा देगी भारत से, भारत फॉलो ऑन पार नहीं कर पाएगा। फॉलो ऑन के लिए जितने रन चाहिए थे, 275 रन फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए चाहिए थे, लेकिन उसके बाद जो नीतीश रेड्डी ने पारी खेली, वो काबिले तारीफ थी। नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की पार्टनरशिप, शानदार पार्टनरशिप की वजह से फॉलो ऑन लोगों ने बचा लिया, और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की लीड भी कम हुई। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 105 रन की लीड ले पाया नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर की शानदार बल्लेबाजी के कारण। नीतीश रेड्डी का चयन जब हुआ था, तो मैं भी आश्चर्य में था कि क्यों इनका चयन हो गया, क्योंकि इनके कोई जो घरेलू आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया, वो वाकई तारीफ बनती है, और शानदार उनकी सेंचुरी रही। 105 रन की लीड लेकर जब ऑस्ट्रेलियन टीम दोबारा खेलने आई, तो शानदार बॉलिंग करवाई भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर कहूँगा बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह पूरी टीम का वजन, बॉलिंग का वजन लेकर चले गया इस सीरीज में। सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं, बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल और बॉलर में जसप्रीत बुमराह, उनके कंधे टूट चुके, इतनी बॉलिंग उनसे करवाई, 9 स्पेल उनसे करवाए। 91 रन पे 6 विकेट था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर। ऐसा लग रहा था 150 रन पर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी सिमट जाएगी, लेकिन एक बार फिर खराब कप्तानी क्या कहेंगे अब। बॉलर्स बॉलिंग कर करके इतने थक चुके हैं, आपने चयन ही सही नहीं किया, 3 फास्ट बॉलर लिए। बुमराह आपके सबसे अच्छे बॉलर हैं जो विकेट ले रहे हैं, बाकी कोई विकेट टेकिंग बॉलर नहीं था। सिराज ने मेहनत करी, आकाशदीप ने मेहनत करी, लेकिन ये विकेट टेकिंग बॉलर, मुझे सिराज तो बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं, और आकाशदीप में अच्छी बॉलिंग कर, लेकिन विकेट वो भी नहीं ले पाए। पूरा दारोमदार बुमराह पे है। बुमराह से अगर आप अकेले इतनी उम्मीद करते हो कि पूरे 11 विकेट ले लेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता ना।
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 234 रन खड़े कर दिए बोर्ड पर। हालाँकि आउट हो गई और सबसे बड़ी मैं दाद देना चाहूँगा नंबर 10 और 11 के बैट्समैनों की, जिन्होंने 120 बॉलें खेली, टोटल 20 ओवर खेले और 60 रन से ऊपर की साझेदारी करी नाथन रॉयन और बॉलार्ड ने। शानदार दोनों की पार्टनरशिप रही। नीचे के बल्लेबाजों ने इतनी शानदार पार्टनरशिप करके कम से कम ये सुनिश्चित कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया हार नहीं सकती और 340 रन का स्कोर भारत को दे दिया। ऐसा लग रहा था कि भारत पॉजिटिव इंटेंट दिखाएगा, इस खेल को जीतने भी आएगा और ऐसा भी लग रहा था कि कम से कम ऐसा लग रहा था कि लंच तक भारत संभल के खेलेगा और उसके बाद चाहे तो अटैक कर सकता है और जीतने की टेस्ट मैच कोशिश कर सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम की रोहित शर्मा की अप्रोच दिखी, बिल्कुल डिफेंसिव, इतना डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए, इतना डिफेंसिव हो के अपना विकेट ही गवाओगे कुछ नहीं कर। सामने जयसवाल थे, उनकी अप्रोच अच्छी थी। टेस्ट मैच बचाना होता है तो एकदम ये नहीं है कि आप सिर्फ डिफेंस 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 करते हो, उसके लिए आपको बुरी बॉल को मारना ही पड़ता है। अगर बुरी बॉल में डिफेंस करोगे, हर बॉल पर डिफेंस करोगे, 6 की 6 बॉल डिफेंस करोगे, तो बॉलर आप पे चढ़े जाएगा। ऐसे ही हुआ, डिफेंस करते करते एक बॉल को क्रॉस खोली बैठे कमिंस की और विकेट गवा बैठे। राहुल उसके बाद आए तो अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, उनको भी एक अच्छी बॉल पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस का अंदाज़ा बहुत ज़रूरी होता है कि बाउंस कितना करेगी बॉल। तो राहुल को बॉल पड़ी थी, वो बल्ला तो आगे लाए लेकिन बाउंस काफ़ी अच्छा हुआ और पीछे कैच दे बैठे। उसके बाद हमारे किंग कोहली एक ही तरह से बार-बार डिसीजन, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को छेड़ना। लंच टाइम से जब होना था उसकी आखिरी बॉल थी। एक बॉल वो सर्वाइव हो जात कर लेते और बॉल को छोड़ देते तो कोहली शायद बड़ी इनिंग खेल सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी वही पुरानी आदत, हर बार कॉपी पेस्ट तरीके से आउट हो रहे हैं, हर बार ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ते। टेस्ट क्रिकेट का जो सबसे बड़ा नियम होता है डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन किसी खिलाड़ी में नहीं है ना तो टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। इतने बड़े खिलाड़ी किंग हो कहते हैं हम इनको, और वो डिसिप्लिन नहीं दिखा पा रहे हो, स्टंप की बॉल को हमेशा छेड़े जा रहे हो और 5-6 बार ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसा डिसमिसल हो गया उनका, तो अब क्या कह सकते हो उनको। चलिए, 33 रन पे 3 विकेट था भारत का स्कोर। ऐसा लग रहा था कि लास्ट तक वही मैं बताऊँ 27 ओवर में ये रन बने हैं। 33 रन 27 ओवर में बनाए, इतनी धीमी बल्लेबाजी भारत ने करी, बिल्कुल नेगेटिव सोर्स से। उसके बाद टी टाइम जब लंच के बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आए तो दोनों ने बहुत शानदार बैटिंग करी। ऋषभ पंत बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल डिफेंस में और बिल्कुल अपने वो शॉट नहीं खेलेंगे जिस तरह से वो खेलते हैं। अच्छे लग रहे थे। टी टाइम तो भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और सब ये सोच बैठे थे कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा। मैं बताऊँ आपको, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ये सोच बैठी थी। जब मैच खत्म हुआ था तब ख्वाजा से बात हुई थी, ख्वाजा ने ये कहा था कि हम सोच बैठे थे कि ये मैच खत्म हो चुका है। जब टी के बाद एक भी विकेट नहीं गिरा, टी के बाद ये दोनों बैट्समैन बैटिंग करने आए तो ऑस्ट्रेलिया ने नाथन लॉयन और ट्रेविस हेड को अपने स्पिनर्स को बॉलिंग पर लगा दिया। ख्वाजा से जो बहुत रीज़न था, हमें हमने इसलिए इन स्पिनर्स को लगाया था क्योंकि हम सब बॉलर्स, हमारे फास्ट बॉलर थके हुए थे। हम सोच बैठे थे कि टेस्ट में ड्रॉ होगा तो अपने जो फास्ट बॉलर हैं उनको रेस्ट देने के लिए हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया। और ऑस्ट्रेलिया जो ओवर रेट में भी पीछे चला था इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ओवर रेट उनको अपना ओवर रेट भी सुधारना था, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवर रेट के पॉइंट काटे जाते हैं अगर आपका ओवर रेट कम होता है, तो ऑस्ट्रेलिया को इसकी भी चिंता थी। इस जगह चाहिए थी भारत के बैट्समैन को गेम अवेयरनेस समझने की जरूरत थी कि इन दोनों ने स्पिनर लगा रखे हैं, हमें विकेट नहीं देना और जल्दी जल्दी ओवर निकाल ले। सिर्फ 38 ओवर भारत को खेलना था और मैं कहता हूँ अगर सिर्फ 30 ओवर ही खेलना था, क्योंकि बाकी के 5 से 7 ओवर का मैच हो नहीं पाता, क्योंकि मेलबर्न का जो ग्राउंड है वो चारों तरफ से ढका हुआ है, रोशनी बहुत कम हो जाती है और शाम को बहुत जल्दी कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा पहले भी जो एम्पायर उन्होंने बैड लाइट की वजह से खेल को बंद कर दिया और बहुत जल्दी स्टम्प्स कर दिया, तो आज भी यही हो सकता था अगर भारत केवल 30 ओवर खेलने थे भारत को, लेकिन गेम अवेयरनेस ही नहीं थी ऋषभ पंत में। और ऋषभ पंत ने फिर एक बार पहले इनिंग में भी गलत शॉट खेला, इस बार भी लालच में आके एक छक्का मारने के लालच में ऐसा शॉट खेल बैठे और अपना विकेट दे बैठे। ट्रेविस हेड, जिन्होंने बल्ले से तो कुछ नहीं किया लेकिन बॉल से ऋषभ पंत का जो विकेट लेकर उन्होंने काम किया, वो एक टर्निंग पॉइंट बना इस मैच का। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, अगर आप उनको बंद रास्ता उन्होंने आपने उनको एक जरा सी एक राह दिखा दी ना तो फिर वो नहीं छोड़ते आप। आपने उनको एक राह दिखा दी, एक रोशनी दिखा दी जीत की, और फिर उसके बाद भारतीय टीम की जैसे बैटिंग चल रही है सब कुछ कोलैप्स हो गया। चढ़िया आउट हो गए, नीतीश रेड्डी आउट हुए, जो आया वो चलता गया और यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे थे लेकिन एक बैड डिसीजन की वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। ये डिबेटेबल डिसीजन था जी, जिस तरह जायसवाल को आउट दिया और कईयों का मानना है कि वो आउट नहीं था। चलिए यार, अब
कुछ नहीं किया जा सकता, वो थर्ड एम्पायर का डिसीजन था। कोलैप्स एक बार फिर भारत का, और 7 विकेट भारत ने टी टाइम के बाद गवा दिए। और जब 13 ओवर शेष बचे थे ना, मैच के 13 ओवर जब शेष रह गए थे, उससे पहले ही भारत ऑल आउट हो गया और 184 रन से मैच हार गया। अब जिम्मेदार ठहराएं तो किसको जिम्मेदार ठहराएं? ऑस्ट्रेलिया आप आए हो खेलने और आधी बैटिंग लेके आओ, आधी बॉलिंग लेके आओ। उससे आप ये उम्मीद करते हो कि आप ये सीरीज जीत जाओगे, मैच जीत जाओगे, पर ऐसा नहीं। अब एक मैच जीत सकते हो पर्स वाले जैसे जीता, लेकिन ये सीरीज नहीं जीत सकते इस तरीके से। बैट्समैन फॉर्म में है नहीं, बॉलर आपके पास एक ही है जो बुमराह वो पूरी चांद लगा रहा है। तो एक बॉलर और यशस्वी जायसवाल, एक बैट्समैन से आप कभी भी सीरीज नहीं जीत सकते। वरिष्ठ खिलाड़ी लगातार फेल हो रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने भी 30, 28, 30, 35 रन ही बनाए हैं, सीरीज में ज़्यादा रन नहीं बनाए। रोहित शर्मा 31 रन है टोटल 6 इनिंग्स में। रोहित शर्मा से ना कप्तानी हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना एक लीड कर पा रहे टीम को अपनी। किंग कोहली, अ, अ, साइमन कैटिस कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा किंग कोहली का ये ताज उतार कर बुमराह को दे देना चाहिए। एक बात सही है, क्योंकि अब किंग कोहली जो थे वो किंग इस सीरीज के बाद तो मुझे नहीं लगता कि रहेंगे। अब बुमराह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब जो ये दोनों खिलाड़ी, इनको सोचना पड़ेगा कितनी आगे तक ये भारत को सर्व करेंगी, क्योंकि भारत के इन दोनों खिलाड़ी से तो ऐसा लग रहा है कि भारत की टीम कमज़ोर हो गई है। ऐसा सुनने में आ रहा था कि मेलबोर्न टेस्ट के बाद ये रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होगा नहीं। और जिस जिस तरह से इंडियन क्रिकेट चलती है, ये सिडनी टेस्ट मैच भी खेलेंगे रोहित शर्मा, और अ, कुछ हो सकता है तो सिडनी टेस्ट मैच के बाद ही हो सकता है। अब सीरीज तो 2-1 से भारत के हाथ से निकल चुकी है। अब सिडनी टेस्ट मैच बचता है, उसमें अगर भारत अपनी लाज बचा सके, अगर दो दो से सीरीज बराबर कर सके, तो ही कुछ हो सकता है। बैटिंग ऑर्डर को सही करना होगा, जिस तरह से रोहित शर्मा खुद ऊपर आकर रहा है और राहुल को पीछे कर दिया तीसरे नंबर पे, ये बिल्कुल सही में नहीं आया। शुभमन गिल को हटा दिया, ये बिल्कुल सही में नहीं आया। तो कुछ बैटिंग ऑर्डर और कुछ बॉलिंग में ही फेरबदल करना पड़ेगा, अगर ये सीरीज 2-2 से बराबर करनी है तो। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे थे कि भारत किसी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे पहुंच जाए, किसी तरीके से पहुंच जाए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ करके पहुंच जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि यार, ये टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो जो टीम न्यूजीलैंड से अपने घर में 3-0 से हार गई, और ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से इनकी बैटिंग की हालत हो रही है, वो टीम कभी डिजर्व नहीं करती WTC फाइनल खेलना। जो डिजर्व करती है वो टीम है। साउथ अफ्रीका तो पहुंच चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, क्योंकि ये दोनों एक मुकाबला करेंगे भी। भारत शायद नहीं मुकाबला कर सकता है ऐसी टीम को लेकर, क्योंकि अब जो होंगे भारत में चेंजेस होंगे। अब ये हारे या जीते सिडनी टेस्ट मैच, फेरबदल होना जरूरी है टेस्ट टीम में। तो फेरबदल होंगे, उसके बाद क्या टीम बनेगी और क्या जीत पाएगी WTC फाइनल, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो जो टीम डिजर्व करे उसी को जाना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल खेलना चाहिए, और साउथ अफ्रीका पहले ही पहुंच चुकी है। अब 3 तारीख से जो है वो सिडनी टेस्ट मैच है। अब जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए इसी टेस्ट मैच में करने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो लास्ट टेस्ट मैच में कर सकते हैं। पूरे देश को ये दिखाएं, अपने क्रिकेट फैंस को दिखाएं कि नहीं, हमने आपको इतना डाउन किया, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी दे सकते हैं ये अच्छी बैटिंग करके, और ये टेस्ट मैच भारत को जिता के। इनके जाने का समय आ गया है, हम सब जानते हैं। सिलेक्टर सब देखेंगे, BCCI देखेगी कि अब रोहित शर्मा की जगह किसको खेलना है। कोहली से भी पूछा जाएगा कि आप कब तक खेलोगे, और दोनों का ऐसा लगता है बहुत जल्दी टेस्ट करियर खत्म होने वाला है। ये लास्ट टेस्ट में शायद दोनों के लिए हो सकता है, तो यही उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा खेलें, और जीत से भारतीय फैंस को खुशी दें, हम लोगों को खुशी दें। बहुत दुख होता है इस तरह की हार देख के। जो टेस्ट मैच आप ड्रॉ करा सकते थे वो आपने हार गए, और बहुत दुख होता है इस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन देखे, क्योंकि हमने इन खिलाड़ियों को इस तरह से खेलते हुए नहीं देखा, और ऐसा दौर देखना पड़ रहा है कि ये खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे, और टीम उस तरह से मैच हार रही है जिस तरह से। हारना अलग चीज़ होती है, और बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाना अलग चीज़ होती है। कम से कम अगले टेस्ट मैच में दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल के भारतीय फैंस को खुशी दे सकते हैं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में कोहली का पहले स्वागत हो रहा था, और जिस तरह से अब कोहली को बहुत बुराइयां की जा रही है कोहली की, और अखबार में पता नहीं क्या क्या कोहली के बारे में लिखा जा रहा है, कोहली को बू किया जा रहा है। कम से कम क्रिकेट जो ऐसी मीडिया को ऐसा जो कोहली को इतना डाउन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनको जवाब दे सकते हैं अपनी बैटिंग से।
दोनों रोहित शर्मा कोहली। 3 तारीख से मैच शुरू होना है, आखिरी मैच है। अब देखते हैं क्या होता है, टीम कॉम्बिनेशन कैसा होता है, क्या फेरबदल होते हैं। और मेरा कहना यही है कि अब जो आखिरी टेस्ट मैच है तो इन दोनों को खेलने देना चाहिए, और रोहित शर्मा को भी खेलना चाहिए, विराट कोहली को भी खेलना चाहिए, और शुभमन गिल की जरूर वापसी होनी चाहिए नीचे से। जो ऑलराउंडर इन्होंने इस मैच में चुना था उनको कम करके वाशिंगटन सुंदर को शायद हटाया जाए। नहीं, सॉरी, नीतीश रेड्डी को शायद हटाया जाए, क्योंकि इन जो पीछे सिडनी की स्पिनर्स को मदद करती है। तो नीतीश रेड्डी शायद ना खेले अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो, और शुभमन गिल को जरूर खेलना चाहिए। शुभमन गिल आने वाले फ्यूचर है, और उनकी टीम में उनकी जगह होनी चाहिए। नीतीश रेड्डी ने अच्छे रन बनाया, ऐसा नहीं कह रहा उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन कुछ जगह अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो फिर जगह नीतीश रेड्डी को अपनी गंवानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है, क्या टीम कॉम्बिनेशन रहता है। ऐसी उम्मीद करते हैं कि भारत इस मैच से सीखेगा और इस सीरीज से सीखेगा, और सिडनी में जो एशियन टीम को, जो ये सिडनी की ऐसी पिच है जो भारत काफ़ी अच्छा वहाँ प्रदर्शन करता है, और एशियन टीम्स इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ऐसी उम्मीद हम रखते हैं कि भारत भी अच्छा प्रदर्शन करे और ये टेस्ट मैच जीते, और 2-2 से ये सीरीज बराबर करे, ऐसी कामना है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद चैनल।